तकसीम बरसगीर के वक्त से ही भारत के चांकियाई जहनीत रखने वाले लीडरों ने हिंदू बालादस्ती की बुनियाद रखी। उन्होंने तमाम अक़लियतों, मुसलमानों, सिखों, बुद्धमत के पैरोकारों और ईसाइयों को सब्ज़बाग दिखाकर और कुछ को डरा धमकाकर अपने साथ रहने पर मजबूर किया। जिसने उनके साथ रहने से इनकार किया तो उसके लिए जीना मुश्किल बना दिया गया। कश्मीरियों ने भारत से आज़ादी मांगी तो पिछले 76 बरसों से भारतीय हुक्मरानों ने कश्मीरियों को आज़ादी के मुतालबे से दूर रखने के लिए उन पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी। जुल्म और जबर का कोई ऐसा हरबा नहीं जो भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए इस्तेमाल न किया हो, लेकिन इस सब के बावजूद भारतीय हुकूमत कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने में नाकाम ही रही। कश्मीरियों की तरह भारत में बसने वाले सिख भी भारत से आज़ादी चाहते हैं, वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते। वैसे तो सिखों की तहरीक आज़ादी का आगाज 1930 में हुआ था, लेकिन उस वक्त के भारतीय लीडरों ने उनके साथ वादे करके और सब्ज़बाग दिखाकर इस तहरीक को दबा दिया था। ताहम इस तहरीक ने एक बार फिर जोर पकड़ा और फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि भारतीय अवानों में ये बात गूंजने लगी कि 5 से 6 दिन में खालिस्तान आज़ाद हो जाएगा। They told me how bad things were and how Khalistan may be declared within the next 5 or 6 days. इसी घबराहट में उस वक्त की हुकूमत ने 1984 में जून के पहले हफ्ते में ऑपरेशन ब्लू स्टार करके न सिर्फ सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल की बेहुरमती की और इसकी इमारत पर टैंकों और तोपों से गोलाबारी करके इसे तबाह कर दिया, बल्कि हजारों सिखों को बेदर्दी से कत्ल किया और उनको जिंदा जलाया गया। 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 27 ਜੀ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾੜੇ ਆ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ। आज इस वाक़े को 40 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन इस जुल्म को सिख कौम नहीं भुला सकी। वो भारत से आज़ादी हासिल करने के लिए आज भी कोशां है। दरियाए जमुना तो वाघा जिस दा बॉर्डर में बयान है जिहड़ी स्ट्रगल खास तौर ते जून 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਪਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੋ ਜ਼ਾहिर है ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ गई। भारत के जेर कब्जा पंजाब को एक अलग रियासत बनाने के लिए सिख पूरी दुनिया में रेफरेंडम का इनाकाद कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ पंजाब ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। सिख रहनुमाओं का कहना है कि भारत एक खोखली जमहूरियत है जिसने अक़लियतों के हुकूक गस्ब कर रखे हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ, ਰਿਚਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤੋਂ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਆਪਾ ਥੱਲੇ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਟਰੂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਫਾਲਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ। सिखों की नौजवान नस्ल भारतीय फरेबकारियों को जान चुकी है और वो जानती है कि जालिम हिंदुत्व के पुजारियों ने उनके बुजुर्गों के साथ किस कदर बेईमाना सलूक किया, इसीलिए वो आज़ादी चाहते हैं। कि नाइंसाफी हुई है सिखा नाल ਉਹ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੜੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਵਾਪਸ। भारतीय चीरा दस्तियों से तंग सिख अक़वाम आलम को कह रहे हैं कि वो भारतीय सूबे पंजाब को अपने लिए एक आज़ाद सिख रियासत बनाना चाहते हैं। भारत एक दहशतगर्द रियासत है और इसने अक़लियतों के तमाम तर हुकूक गस्ब कर रखे हैं। जो भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है, भारत की फस्ताई हुकूमत फौजी ताकत के बलबूते पर उसकी आवाज़ को कुचल देती है। भारत की ये दहशतगर्दाना हरकत सिर्फ भारत तक ही महदूद नहीं, बल्कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, पाकिस्तान, कनाडा और अमेरिका में भी सिखों और मुसलमानों के कत्ल में मुलव्वस है, जिसके वाज़ेह सबूत भी बैनुल-अक़वामी सतह पर पेश किए जा चुके हैं। इंसानी हुकूक के आलमी इदारों को चाहिए कि वो भारत के इन जराइम का नोटिस लें और भारत को एक दहशतगर्द रियासत करार देकर इस पर पाबंदियां आयद करें।